तो हेलो बच्चों, मैं लौकिक शर्मा। मेरी क्लास LKPL मैथ्स क्लासेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की क्लास लेता हूं मैं। फिलहाल मैं इस नए सेशन 2025 के सेशन में मैं आपको 10th क्लास की पहले चैप्टर की मैथ्स से लेकर के एंड चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है, वो सारे के सारे चैप्टर को मैं एक कंटिन्यू तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उस 10th क्लास की जो बुक है मैथ्स की, जो नई बुक जो आई है नए सिरे की NCERT पैटर्न, वो सारी बुकों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं फर्स्ट चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में रहेगा। जो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। उससे पहले मैं सारी की सारी संख्याओं के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी संख्या किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार की संख्या को हम कौन संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे या फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और बहुत सारी संख्या हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है ना, तो इसका स्टार्टअप इसी प्रकार से होगा। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, उससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है ना, चैप्टर के बारे में ओवरव्यू। पहला हमारा है प्राकृत संख्या। हम इसको जानेंगे। प्राकृत संख्या को मुख्य रूप से हम n से दर्शाते हैं, और ये संख्या जो है एक से लेकर के, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना, ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है, ये स्टार्ट होती है एक से। कहां से होती है, 1 2 3 4 अप टू डैश 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 प्लस का इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है ना, इनफाइनाइट का चिन्ह मतलब होता है अनंत। ओके, ठीक है। और इसको नेचुरल दर्शाते कैसे, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारी संख्या आने वाली, उस संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। कौन संख्या आती है, पूर्ण संख्या। क्योंकि हमको जानना है वास्तविक संख्या, इसलिए हमको इन सब संख्याओं को पहले जानकारी में लेना पड़ेगा। ओके, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दर्शाते हैं हम W से, कैपिटल W है। ठीक, ओके। हाँ, अभी पूर्ण संख्या कहां से आई, देखो, मुख्य रूप से हमको पता है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। अब मान लो आपने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए दिए हैं, तो हम कहेंगे कि भाई इसके पास तो प्लस में मतलब प्लस में ज्यादा, मतलब ज्यादा रुपए। ठीक है ना, लेकिन हमको ये कहना है कि किसी संख्या के पीछे अगर मान लो कुछ रुपये ही नहीं है उसके पास, तो हम कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना भाई, कि उसके पास कुछ है ही नहीं है भाई। अरे भाई, उसको कुछ दर्शाने के लिए कुछ तो नाम दिया होगा ना, इसीलिए शून्य संख्या को जोड़ा गया। और आपको पता है शून्य का आविष्कार कहां से हुआ है, हमारे भारत से हुआ है। ठीक है ना, और इसके आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट जी ने किया। ठीक है ना, ओके, चलते हैं। तो ये संख्या हमेशा चालू कहां से होती है, शून्य से होती है। 0 1 2 3 4, ये भी चलते 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 5 6 7 8 9 10 बहुत आगे जाएगी। ये भी कहां तक जाएगी, प्लस की इनफाइनाइट तक जाएगी। अब यहां तक तो ठीक है भाई, कि हमारे पास प्राकृत संख्या हो गई, जो कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसके बाद हमारे पास पूर्ण संख्या होगी, ये भी कैसी होती है, धनात्मक होती है। बट अगर मान लो किसी को बारे में जानना, कहने का मतलब ये है कि आपने 500 रुपए किसी को दिए और उसके पास पहले से ही पैसे नहीं थे। ठीक है ना, वो ऑलरेडी कर्जे में है। अब कर्जे में है तो इसका मतलब ये कि वो माइनस में है ना, मतलब कि उसको किसी को पैसे देना है तो उसके पास खुद पैसे नहीं है, वो दूसरे से पैसे लेके चल रहा है। इसीलिए वो कैसी संख्या को, उस प्रकार की संख्या को, माइनस की संख्या को दर्शाएंगे। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं, कौन संख्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है ना,
पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। इसे दर्शाते हैं कैपिटल जेड से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये संख्या है पूर्णांक संख्या, ये स्टार्ट होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। ओके, बीच में जीरो भी सब आते हैं, इसमें टोटल आते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट रहते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ऐसे एग्जांपल तौर पे माइनस का इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर ले लेते हैं आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मान लो यहाँ पर माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर 10 तो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। माइनस का 5 हो रहा है, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, इसके बाद फिर 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जाता है। ये संख्या कहां तक जाती है? प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इस प्रकार से हमने 3 संख्या को पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। हम यहां आ रहे हैं, दिक्कत मत लो, पहले हम सारी संख्या के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम वास्तविक संख्या में चलेंगे। हमारी कौन संख्या आ गई? परिमेय संख्या। ठीक है ना, इसे हम दर्शाते हैं क्यू से, ठीक है। अब परिमेय संख्या होती क्या है? अभी तक तो हमने देखा है कि भाई ये प्लस का इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ जीरो भी ऐड हो गया है। अब हमने देखा कि माइनस वाली संख्या भी ऐड हो चुकी, जीरो भी है और प्लस की संख्या भी। अब ये परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या होती क्या बेटा? इसे हम लिखते हैं, इसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह बटे डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई 2 बटे